हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट। आज हम बात करेंगे किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट के बारे में कि कितने लोग पूछते हैं कि एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है अगर आप एविएशन में जाना चाहते हैं या फिर एविएशन इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। तो मैं इसके बारे में सारी चीज़ डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप किसी एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है, कितनी फ़ीस होती है, कितने कोर्सेज होते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स कैसी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी भी अगर एविएशन इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको इतनी फ़ीस देनी है अप्रॉक्स। अगर महंगाई को देखते हुए अगर बताऊँ तो अभी अगर सबसे ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूट पैसे लेती है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का, बट अगर वो मिनिमम चार्जेस अभी जो टॉप पे चल रही है एविएशन इंस्टीट्यूट वो है, उसका आपको अप्रॉक्स चार्ज है अप्रॉक्स 2 लाख, ठीक है। अगर आप किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप ये देखो सबसे पहले, अगर आप देखो एविएशन इंस्टीट्यूट उसके लिए बेसिकली जो ऐसा कह सकते हैं आपकी जो इंग्लिश से नहीं पढ़ा, मान लो आप सीबीएसई या फिर किसी भी आईसीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा है, उसको एविएशन में जाना है, उसको इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है, चाहे अपने आप को अंदर स्किल्स डेवलप करना है जैसे पर्सनालिटी स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। बट ये सारी चीज़ें आप बाहर भी कर सकते हो। तो क्या ये वर्थ है कि एक ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के लिए आप एक एविएशन इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ कि आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको चार्ज किया जाता है। उसके बाद वो उस टाइम जब आप जाओगे तो वो कहते हैं कि आपको 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी मैं देता हूँ, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी। इवन एवरी कॉलेज, एवरी इंस्टीट्यूट सब यही करता है, ठीक है। कौन सा सही है, कौन सा गलत, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं, उसके बाद घर पे भी कर सकते हैं कि नहीं। घर पे ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में, एविएशन में सबसे अगर मैंडेटरी चीज़ है, अगर कैबिन क्रू में आप जाना चाहते हो या फिर ग्राउंड स्टाफ पे भी, तो इंग्लिश मैंडेटरी है हर लैंग्वेज, हर जगह के लिए। इंडिया में कहीं भी आप जॉब करना चाहते हो इंग्लिश आजकल मैंडेटरी है। आपको स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्सेज क्या क्या पढ़ाते हैं वो। कोर्सेज में आपको, अगर आप किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो कोर्सेज में आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको पहले ग्रूम करना बताएंगे। मतलब खुद को प्रेजेंटेबल बनाते हैं एक तरह से कि आप कैसे अच्छे दिखो कि कस्टमर आपके पास खुद आए, अट्रैक्ट हो। अगर आप ये खुद सोचो, कोई एक बंदा ऐसी रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, ऐसी इवन शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के स्लीव फोल्ड है, और अगर टाई पहनी है तो टाई यहाँ तक लूज है, उससे कोई जाके क्वेश्चन पूछेगा, या फिर एक बंदा वेल मैनर्ड हो, जेंटलमैन की तरह, उसकी टाई ऊपर हो, स्लिप्स हो, सिर्फ प्रॉपर वो तरीके से तैयार हो, ठीक है, उसके बाल सही हो, सारी चीज़ें वो प्रॉपर हो, कोई कस्टमर उससे जाके पूछेगा, या फिर जो जेंटलमैन है की तरह दिख रहा है, जो अच्छे दिख रहा है, मतलब ऐसा कि आप उससे जाके पूछो, ना कि उससे डरो कि मतलब आप हाँ जी वो हेल्प कर सकता है, तो ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा दिखे उससे पूछेंगे। तो प्रेजेंटेबल ग्रूमिंग लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए मेकअप का ग्रूम होता है, क्या क्या ग्रूमिंग में क्या क्या मेकअप यूज़ करना होता है। अगर आप एविएशन में जाते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको ग्रूम रहना पड़ता है, क्लीन सेव रहना पड़ता है। आप मेरी पे मत जाओ, मैं अर्लियर काम करता था एविएशन, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको ग्रूम होना, ग्रूम में सबसे पहले मैंडेटरी है बॉयज़ के लिए, वो है आपको क्लीन सेव, ठीक है। बाल आपके छोटे छोटे, इवन कि आप अच्छे दिखो, ठीक है। बेसिकली वो अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंटेबल आप जैसे दिखो। अगर आप किसी एविएशन में जाते हो वहाँ पे आपको बाल बड़े रखने का कहीं पे ये नहीं, क्लीन सेव आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स में उनका अलग अलग होता है, मेकअप ट्यूटोरियल आपको दिए जाएंगे उसमें कि मेकअप कैसे अप्लाई करें, खुद को तैयार कैसे करें। बॉयज़ का भी इवन कभी कभी होता है कि आपको मेकअप अपने स्किन के हिसाब से करना होता है। वो कहते हैं अगर आपको करना चाहते हैं तो आप ग्रूम करके, ग्रूम मतलब आप खुद को तैयार कर सकते हैं एक तरह से। अगर आपको मेकअप में आप अगर अच्छे दिखते हो, आपको सूट करता मेकअप, तो आप बॉयज़ भी मेकअप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रूम करना सिखाएंगे। उसके बाद करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश की वो क्लासेस करेंगे। तो और जो एविएशन इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज होते हैं, कोई 6 मंथ्स के हैं, कोई 1 साल के, कोई 1 साल के 2 साल भी लगा देते हैं। तो उसके बाद और प्लेसमेंट तब भी नहीं मिलती। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, सेकंड नंबर पे वो आपको पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलप या इंग्लिश क्लासेस। सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग ही होती है, आपको तैयार किया जाता है यूनिफॉर्म में, आपको कैसे दिखते हो हर चीज़। और आपकी यूनिफॉर्म भी गर्ल्स की भी ऐसी होती है, इवन जो एयर होस्टेस, कैबिन क्रू की जो भी ड्रेसेस होती हैं, उस तरीके से आपको रहना, खाना पीना सब कुछ सिखाया जाता है कि आप अगर कहीं जॉब पे जाते हो तो आपको सेटल होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसमें आपको ग्रूम में, अगर आपको इवन गर्ल्स के लिए स्कर्ट्स पहनती हैं तो स्कर्ट्स मेनली एविएशन इंस्टीट्यूट फॉलो कराते हैं, क्योंकि हर लाइन में अधिकतर देखें तो स्कर्ट्स भी अलाउड होते हैं, स्कर्ट्स भी पहनना पड़ता है
गर्ल्स को। बॉयज़ को प्रॉपर ब्लेजर वेयर करना पड़ता है, शर्ट्स, यूनिफॉर्म में शूज़, सारी चीज़ें। वॉच मैंडेटरी चीज़ होती है। टाइमिंग क्या, सबसे बड़े एविएशन में अगर कोई चीज़ है तो वो है टाइमिंग। हर चीज़ की फ़्लाइट डिले होना से लेके फ़्लाइट टाइम पे ना, कितने बजे फ़्लाइट टेक ऑफ है, लैंडिंग, सब चीज़ आपको वॉच तो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो, ग्रूमिंग हो गई। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बात करते हैं, आपको डेवलप करेंगे वो कि क्या क्या चीज़ आप में कमी है, खुद को आप प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब आप किसी से बोलने में हिचकिचा तो नहीं रहे हो। अपने बारे में अगर कोई आपसे पूछ रहा है, इंट्रोड्यूस से वाटर से अपने बारे में बताओ, तो आप उसको हिचकिचा के बता रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। वो सारी चीज़ें मतलब पर्सनैलिटी आपकी डेवलप एक तरह से करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आपको खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ, अच्छा दिखाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की वो क्लासेस चलाते हैं, जिसमें कुछ इंग्लिश इन्हांस करने के लिए इंग्लिश इन्हांसर क्लासेज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के क्लासेज होते हैं। वो डिपेंड करता है कितने सेशंस के होते हैं, अलग अलग ट्रेनर होते हैं, अलग अलग ट्रेनर आपको क्लासेस लेते हैं। कोई ECS मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ECS में आपको चीज़ें बताएंगे, आपको सारी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस, सब कुछ बताएंगे। प्रॉपर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आपको वो हेल्प करते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें इंग्लिश रिटन और स्पोकन अच्छी हो जाए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई बात करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में एविएशन की क्लासेस चलती, उसके अलावा उसमें ट्रैवल का भी चलता है। जैसे किसी को हॉस्पिटैलिटी में जाना है, इन द सेंस कि होटल में, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल कंपनी में कितने लोगों का ये गोल होता है कि वो एविएशन नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटैलिटी होटल में काम करना चाहते, या फिर ट्रैवल किसी कंपनी में, बड़े बड़े बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो वो कोर्स का भी एक ये देते हैं कि अगर आपको एविएशन का करना है, केवल एविएशन का करना है, तो आपको हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैनेजमेंट का एक अलग कोर्स होता है, वो आपको एक कंबाइन करके उसके अलग चार्ज होता है। और केवल अगर हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैनेजमेंट करना है आपको, उसके कम चार्जेस होते हैं एविएशन, क्योंकि एविएशन के चार्ज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एविएशन अभी डिमांडेड है, कितने लोग जा रहे हैं एविएशन में, कितने लोगों का ड्रीम जॉब है, तो ये सारी चीज़ें एविएशन में थोड़ी महंगी है उनके कोर्सेज। तो आप डिपेंड करता है, अगर आप होटल ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप कोर्स करते हो तो उसके अंदर आपको हॉस्पिटैलिटी पढ़ाते हो, ठीक है। सेम चीज़ उन्हें पढ़ाएंगे, अगर एविएशन हॉस्पिटल ट्रैवल मैनेजमेंट भी आपने लिया है, उन्हें भी ये सही चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कोर्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो आपको हॉस्पिटैलिटी के अंदर बताएंगे, आपको कस्टमर सर्विस से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हॉस्पिटैलिटी में आप में डिपार्टमेंट्स होते हैं, फूड एंड बेवरेज होता है, कस्टमर सर्विस होता है, जैसे आप किसी होटल में एंटर करते हो तो वहाँ कस्टमर से इंटरेक्ट करना, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। और फिर एक अलग डिपार्टमेंट होता है F&B, जिसमें फूड एंड बेवरेज का आपको देखना होता है, रेस्टोरेंट संभालने होते हैं, एवरी टाइम पे खाना वगैरह सब कुछ का जो भी कस्टमर है उनका देखना होता है, वो सारे F&B का वर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे हॉस्पिटैलिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल क्या आता है, ट्रैवल के लिए सबसे अगर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ट्रैवल में किसी कंपनी में, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, उसका नाम है Amadeus। अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है वो Amadeus है, पहले कुछ और सॉफ्टवेयर चलता था। तो अगर आप ट्रैवल किसी कंपनी में जाओ तो एक सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। अगर आप Amadeus का कोर्स बाहर से करते हो तो अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 आपको Amadeus का कोर्स करने में बताते हैं। बट किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको Amadeus का कोर्स आपके उसी कोर्स के अंदर कराएंगे। अगर आपको 2 लाख चार्ज कर रहे हैं वो, तो वो उसी के अंदर आपको Amadeus का कोर्स भी बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रैवल बुकिंग्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो Amadeus कोर्स भी इसके अंदर आपको कराते हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, ठीक। उसके बाद करते हैं सबसे लास्ट में अगर वो पढ़ाते हैं तो वो होता है एविएशन। ताकि इवन क्या करते हैं बच्चे, वो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लास्ट में कितने लोग अगर लोन पे जाते हैं तो कुछ लोग छोड़ देते, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, मेनली तो आप एविएशन के जाते हो तो वो कोर्स सबसे लास्ट में रखते हैं, ताकि कोई अगर बच्चा जाए तो उसका लॉस हो। उनका एक स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक तरीका है, वो लास्ट में आपके लिए बचा कर रखते हैं। एविएशन आप लास्ट में सबसे पहले बताते हो। एविएशन में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, फ्लाइट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, फ्लाइट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई आपको एविएशन इंस्टीट्यूट आपको फ्लाइट विजिट, एयरपोर्ट विजिट के लिए दे तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं, उसमें वो इंक्लूड भी होता है। किसी एयरलाइन में, किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में इंक्लूड नहीं होता। उसके अंदर आपको बताएंगे फ्लाइट के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे कि कितने टाइप्स के फ़्लाइट्स होते हैं, क्या क्या पैसेंजर कैपेसिटी होती है, सबको आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। एविएशन में अगर आप हो तो आपको हर चीज़ जानना है, कितने एयरपोर्ट से, कितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, सारी चीज़ें, कितने बेसिक एयरलाइंस से, कितने इंटरनेशनल एयरलाइंस मेनली इंडिया से जो ट्रैवल करता है आप उन्हें याद करो। कोई आपसे पूछ सकता है कि मेन अब टॉप 5 एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड बताओ, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में अगर करते हैं तो वो पढ़ाएंगे आपको इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है, कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। वो उनकी भी एक बुक होती है, वो सारी चीज़ों की जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ग्रूमिंग,
इंग्लिश इन्हांसर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी, एमएडीएस, एविएशन, कस्टमर सर्विस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ों की आपको बुक प्रोवाइड करते हैं, वो आपके कोर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू स्किल्स के अंदर क्या आता है? इंटरव्यू स्किल्स के अंदर आपको आएगा कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, और मतलब हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। एविएशन में क्या क्या क्वेश्चंस आपको रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं इंट्रोड्यूस कैसे करना, आपको बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन लिखना, कि आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद का एक ऐसा इंट्रो होना चाहिए जो अगर आप एचआर के सामने बोलो तो आप इम्प्रेसिव हो, ना कि आप मतलब अगर आपके बारे में पूछा जाए तो ऐसी अच्छी अच्छी लाइनें हो कि वो एचआर इम्प्रेस हो। तो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हर चीज़ के ट्रेनर होते हैं, और जो बेसिकली ट्रेनर होते हैं वो कैबिन क्रू होते हैं मेनली, जो एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरलाइंस के या फिर इंग्लिश के जो भी टीचर होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको गाइड अच्छा करते हैं। बट बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अगर आप 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये देते हो, ये वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आप बाहर भी सीख सकते हो। एमएडीएस अगर आपको ट्रैवल में जाना है तो एमएडीएस का कोर्स आप बाहर भी 40-50,000 में कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कोर्स करते हो उसके लिए आप स्पेशल जगह जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती हो। अगर आपको ट्रैवल में जाने का मन है तो गर्ल्स मेनली अधिकतर ट्रैवल में भी जाती हैं, बॉयज़ भी जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे क्रू नहीं बनना, मुझे एयरपोर्ट एविएशन नहीं जाना, तो वो ट्रैवल में जाते हैं। तो एमएडीएस के सॉफ्टवेयर आप बाहर भी सीख सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करें प्लेसमेंट की, वो प्लेसमेंट देते कि नहीं देते। प्लेसमेंट अभी एविएशन इंस्टीट्यूट का टाइप होता है, अगर वो एयरलाइन से टाइप है तो साल में 1 या 2 बार कोई भी एयरलाइन के साथ अगर उनकी टाइप होता है तो अप्रॉक्स अगर आपके इंस्टीट्यूट में मान लो आप 2000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 बच्चे हैं, तो 2000 में से कितने जाएंगे आप गेस करो, अप्रॉक्स 10 to 20। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एयरलाइन को इतनी नीड नहीं है, क्योंकि उन्हें हर जगह भी हायरिंग करनी है। उनका एक टाइप होता है, बॉन्ड होता है कि हाँ हम आपके यहाँ से 10 to 20 स्टूडेंट्स ले जाएं। वो जो 10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके हर बैच में अलग अलग बैचेज होते हैं, अलग अलग बैचेज के टाइमिंग होते हैं, 2-2 घंटे क्लास चलते हैं, कोई इंस्टीट्यूट 4 घंटे चलाती है, तो आपका अलग अलग दिन के आपको 2 से 4 घंटे जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई एविएशन इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ाने को उतने ना ही कोर्स है, क्योंकि उन्हें कोर्स लंबा करना होता है, आपसे पैसे लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स वो देते हैं कि नहीं देते। प्लेसमेंट देते हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूट्स देते हैं, तो बट वो जो टॉप के बच्चे होते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी पहले से भी इंग्लिश अच्छी है, वो कुछ आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो होटल में एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर वर्किंग भी होते हैं। अगर आप मेरी बात करो, मैं जिस इंस्टीट्यूट में था तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा, उसके बाद मेरी जॉब हुई, मैं एज अ कॉल सेंटर में अगर मैं जॉब करता था तो मुझे एक्सपीरियंस वही हो गया था, क्योंकि मुझे दिन के 2 घंटे क्लासेज लेनी थी, तो मैं अपनी जॉब भी करता था, अपनी क्लासेज भी मैनेज करता था। इवन फिर वहाँ से मैं जॉब करते करते फिर उसमें जो प्लेसमेंट्स हुई, ट्रैवल पढ़ा मैंने, हॉस्पिटैलिटी के पढ़े, तो होटल्स के इंटरव्यू आए, 5 स्टार होटल्स के इंटरव्यू आए थे उसमें, तो मैंने वो क्रैक किया। उसके बाद फिर मैं जॉब किया होटल में। उसके बाद फिर वहाँ से अगर मैं जॉब किया तो वहाँ से भी मुझे क्लासेस तो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि जो भी डिप्लोमा थी वो मुझे लेनी थी। जो भी डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, किसी चीज़ का आप पैसे लगा रहे हो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, तो आपको वो चीज़ चाहिए, तो मैं वो भी मैनेज कर, अगर मैं क्लासेस मिस करता तो मुझे एविएशन डिप्लोमा या जो भी मैं हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा तो मुझे नहीं मिलता। ठीक है, मैंने एविएशन कोर्स किया था। बेसिकली मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि आई थिंक कि प्लेसमेंट अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं प्लेस हुआ, मैं अपनी बात करता हूँ, सारे बच्चे कुछ प्लेस हुए, इवन मेरे क्लास में अगर आप काउंट करो तो मेरे क्लास में कुछ बच्चे प्लेस हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ अभी तक नहीं हुए, कुछ अभी भी ट्राई कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने स्किल्स के ऊपर है। तो मैंने फिर कॉल सेंटर में वर्किंग था, फिर मैं होटल के 5 स्टार होटल थे लेमन ट्री, उसमें क्रैक किया मैंने इंटरव्यू, उसमें गया, वहाँ वर्किंग था। उसके बाद भी मैं क्लासेज, इवन मेरी टाइमिंग्स ऐसी थी कि मैं क्लासेस मैनेज करता था, दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेता था अलग अलग टाइमिंग्स पे। अगर नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ तो जॉब से आने के बाद क्लासेस, सारी चीज़ें मैनेज किया। फिर होटल में एक्सपीरियंस हुआ, वर्क करते करते साथ में आपको चीज़ें मैनेज करनी सीखनी पड़ेगी। और वर्किंग आवर्स ज़्यादा होटल होते हैं, होटल में अप्रॉक्स 15 आवर्स मेरे वर्किंग आवर्स है। उसके बाद में मैं आता था अपनी सारी चीज़ें करना, खाना बनाना, ट्रैवल करना, फिर जाए क्लासेस करने, फिर क्लासेस करके, और क्लासेज आप करोगे तो उसके पेपर भी होंगे, वो अभी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पेपर आपको, इवन एग्ज़ाम तो होंगे ना कि अगर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो फिर मैं वर्किंग था उस टाइम पे, फिर गो एयरलाइंस थी, उसके जॉब आई ग्राउंड स्टाफ की, फिर मैं उसमें किया, उसका क्रैक किया। फिर मैं वहाँ से जॉब करते करते फिर मैंने डिप्लोमा भी लिया, मुझे डिप्लोमा भी मिला, फिर मैंने वहाँ से क्रैक किया, तो मैं गो एयर में वर्क किया अप्रॉक्स 2 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें मेरी जर्नी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब के चैनल वगैरह वीडियोस बनाता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बता दी है। अप्रॉक्स मैं एक वीडियो बनाऊँगा अपनी जर्नी के बारे में, क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं, क्या एक्सपीरियंस, जो सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं एविएशन में अगर आप चाहते हो,
आप मुझे कमेंट करके बताओ या फिर डीएम करो, जो भी चीज़ आपको लेट होंगी। तो ये सारी चीज़ें एविएशन इंस्टीट्यूट के बारे में थी कि आपको प्लेसमेंट मिलती है कि नहीं मिलती। प्लेसमेंट उसकी मिलती है अगर आपका कोई कलीग पढ़ता है या फिर कोई दोस्त पढ़ता है। आप मुझे डीएम करके बताओ, अगर आप पूछ रहे हो कि आपको करना है कोर्सेज तो आप मुझे बताओ, मैं आपके एरिया में अगर जो होगा मैं उसको रेटिंग्स देख के हर चीज़ें देख के बताऊंगा। अगर आपको नहीं करना है तो मैं आपको मेरी वीडियोस देखो, आप उसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको इंस्टीट्यूट जाने की, आपके पास इनफ पैसे नहीं है। अगर आपके पैसे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप जाओ करो, अगर आपको प्लेसमेंट मिले तो अच्छी बात है। अगर आप टॉप क्रीमी लेयर में आपको पढ़ने में तेज हो, हर चीज़ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। घर पे भी आप क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करने के इवन मैं सारे वीडियोस बनाता हूँ, कैसे क्रैक करते हैं हर चीज़, क्या क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, आपको ग्रूम कैसे होना है, क्या तैयार होना है, कौन कौन की एयरलाइन की वैकेंसी आ रही है, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इवन यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे, गूगल पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं के वीडियोस खुद भी डालते हैं वो कि क्या क्या वो पढ़ाते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ भी आपको वैकेंसी दिखती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप पैसे देना चाहते हो तब दे सकते हो। ये सारी मैं वीडियो इसलिए बनाया कि क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एविएशन इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करें नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। कोई एविएशन इंस्टीट्यूट गारंटी लेता है तो कोई ये नहीं करता कि हाँ आपकी जॉब होगी ही होगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप उसमें हो, स्किल्स है आपके पास, लेवल लो आप कि हाँ मैं कर सकते हो, ब्रिलियंट हो, तो ही आप क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू। क्योंकि एविएशन में अभी जाना इतना टफ है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, इवन मेरी जो पेजेस था, मेरा पेज था अर्लियर 100 के 1 लाख का पेज था मेरा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। इवन काफ़ी लोग अभी वर्किंग एज अ क्रू एंड ग्राउंड भी। उन लोग मुझे अच्छा लगता है जब वो बताते हैं कि सर आपके इंटरव्यू के गाइडेंस की वजह से अभी निकला मुझे जो सारी चीज़ें थी। अभिषेक है एक नाम का लड़का, अभी मेरी उससे बात होती है, उसका भी इंटरव्यू में क्रैक होता है इंटरव्यू, तो वो भी जस्ट ज्वाइन करने वाला है ग्राउंड पे। बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो अभी क्रू बन गई है या फिर इंटरव्यू अभी देने वाले हैं। मेरे इंटरव्यू वीडियोस देख के वो जाते हैं देने, कुछ हेल्प मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।